अगर मेरे पास ये समय कम है, मेरा एग्जाम पास में है, ठीक है ना, मेरे पास में 49 डेज है जिसके अंदर मेरा एग्जाम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे टॉपिक सबसे पहले उठा के पढ़ लेने चाहिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एनटीए ने टैटू करवा रखा है उन टॉपिक का कि मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा, मैं तो खेलूंगा। और दूसरा, उन टॉपिक को हम उठाएं जिन टॉपिक के अंदर कम पढ़ के ज्यादा नंबर लेके आने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म और कुछ नहीं है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की स्टडी है। सिलोजिज्म के अंदर हमारे पास में, मैं आपको बता रही हूँ कि कितने टॉपिक इस एक ही टॉपिक को समझने से हो जाएंगे। हमारे पास में अगर आपको सिलोजिज्म समझ में आ गई तो आप लोगों को फॉर्मल फैलेसी समझ में आ जाएगी, आपको जो है वो आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएंगे, और आर्ग्यूमेंट में भी कह रही हूँ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या वैलिड क्या इनवैलिड। अगर मैं बात करूं तो यहीं से आप लोगों के जो है वो आपके मूड्स एंड फिगर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे? मेजर टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती है, और माइनर टर्म क्या होती है। यहीं से आपका वेन डायग्राम वाला टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। और यहीं से अब जब सिलोजिज्म ही सीख लिया है तो जो सिलोजिज्म वाले सवाल आते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, है ना, तो सम डॉग्स आर मैमल्स, इस तरीके के जो सवाल है वो भी हमारे हल हो जाएंगे। और आजकल जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं जैसे मूड्स एंड फिगर एंड फॉर्मूला एंड फैलेसी को रिलेट करके जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं, वो भी डन। एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अच्छे से समझा, चीजों का बेसिक सीखा, ट्रिक सीखी, तो 1 2 3 4 5 एंड इन जनरल ये सारी टर्म्स के बिहाफ पर भी जो सवाल आएंगे आपका 8, तो 7 to 8, समझ रहे हो, 7 to 8 टॉपिक्स एक चीज। सोच के देखो, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए?